Okay guys, you are with content sir here, and today we are just going to study the topic. The poem name is Fire and Ice. Here, there are two words given, in topic fire and ice. Here fire signify to desire, you know desire, and ice signify to hate, you know hate. Let's see this explanation. It's written, some says, this poem is written by Robert Frost. Some says the world will end in the fire. Some says, Robert Frost, the poet of the poem says, some says, कुछ लोग, सम यानी कुछ सेज कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, दैट की कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर. जो वर्ल्ड है, जो संसार है, विल एंड माने समाप्त हो जाएगा. जब समाप्त होगा तो उसकी जो वजह होगी तो इन फायर, वजह क्या होगी? फायर. फायर का मतलब लोगों की इच्छाएं, यानी लोग, ये जो संसार है लोगों की इच्छाओं के वजह से समाप्त होगा. अब ऐसा क्यों कहा कि लोगों की इच्छाओं की वजह से समाप्त होगा? एक्चुअली में इच्छाएं माने ये संसार में बहुत सी चीज़ें सिर्फ इसलिए घटित होती हैं क्योंकि लोग जो है तो अपनी इच्छा की वजह से उसे पाना चाहते हैं. बहुत बड़े एम्पायर को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ी मनी पावर को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल गेम होते हैं. और ये सभी चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं डिजायर से बिलोंग करती हैं, है ना. और इसके लिए क्या होते हैं? युद्ध होते हैं. और इस युद्ध की वजह से क्या होता है? दुनिया समाप्त हो सकती है ड्यू टू कोलाइड, है ना, बिटवीन आर एमंग द पीपल. तो यहाँ पर इसीलिए पोएट ने कहा है कि सम सेज, है ना. तो हियर सम सिग्निफाई टू पीपल, सम सिग्निफाई टू पीपल, पीपल यानी लोग. तो यानी सम सेज यानी लोग कहते हैं, सम सेज हियर लुक अगेन, सम सेज यानी लोग सेज कहते, लोग कहते हैं, है ना, या कुछ लोग कहते हैं. तो कुछ लोग मीन से पीपल, लोग कहते हैं दैट की द वर्ल्ड विल इन फायर, जो संसार है विल इन समाप्त होगा इन फायर यानी इच्छाओं की वजह से. सम सेज और कुछ लोग यानी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं इन आइस की संसार जो है तो आइस यानी हेट की वजह से, यानी एक दूसरे के प्रति घृणा की वजह से जो है तो संसार समाप्त होगा. क्योंकि एक दूसरे की घृणा की वजह से एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और वो संसार के विनाश का कारण बनेगा. फिर पोएट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम यानी से, व्हाट जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड मैंने परीक्षण किया है, ये मैंने जाना है, ऑफ डिजायर मैंने डिजायर के बारे में, इच्छा के बारे में, है ना. क्योंकि मैं इच्छा की, मैंने पोएट ये कहते हैं कि मैं इच्छा को बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि लोगों की इच्छाएं जो हैं, लोगों की कामनाएं उनको किस हद तक नीचे गिरा सकती हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि दैट्स वाई आई होल्ड विद दो, आई होल्ड मैं पकड़ूंगा, मैं साथ दूंगा, या मैं साथ रहूँगा, या मैं सपोर्ट करता हूँ विद दो उन लोगों का हु फेवर द फायर, जो ये कहते हैं कि संसार की जो वजह है, नष्ट होने की वजह है, वो इच्छाएं हैं. ठीक है. ओके. आगे पॉइंट कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन ये मान लिया जाए कि बट लेकिन, इफ़ यानी यदि, इट हैड टू माने पड़ा, यदि इसे पड़ा क्या? पेरिस माने समाप्त होना, ट्वाइस माने लेकिन, यदि ये पृथ्वी, ये संसार 2 बार समाप्त होगी, इस संसार की समाप्ति 2 बार होती है, तो तब कहते हैं कि आई थिंक, तब मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ ऑफ हिट, तब वो कहते हैं कि मुझे तो फिर हेट के बारे में बहुत कुछ पता. आई नो मैं जानता हूँ, इनफ मैंने बहुत अधिक, पर्याप्त, आप काके की हेट मैंने घृणा, तो मैं घृणा के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से क्या कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन मैंने विनाश जो है तो आइस मैंने घृणा, तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो विनाश की वजह होगी वो आइस ही होगी, आइस मतलब घृणा ही होगी. इट इज आल्सो ग्रेट, क्यों? इट इज यह है, आल्सो ग्रेट, आल्सो माने भी, ग्रेट माने महान, यह भी एक पर्याप्त है. ग्रेट का मतलब महान से मतलब नहीं, ग्रेट का मतलब पर्याप्त है. एंड वुड सफाइस, और वो वुड बने गागे की सफाइस, सफाइस का मतलब भी पर्याप्त ही होता है. इसका मतलब कि यदि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, यहाँ पर पहले उन्होंने कहा है कि बट इफ़ इट हैड टू बी
पेरिश ट्वाइस, यदि बट लेकिन इफ़ यदि इट हैड टू बी पेरिश, यदि ये समाप्त होना पड़ा, पेरिश होना पड़ा, समाप्त होना, ट्वाइस यदि पृथ्वी 2 बार समाप्त होती है तो कहते हैं कि उसके उस स्थिति में तो आई थिंक आई नो इनफ, तो मुझे ढंग से पता है ना। और टू से दैट, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रक्शन आइसमेंट, डिस्ट्रक्शन जो विनाश होगा वो घृणा की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि ये आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, क्योंकि ये ग्रेट रहेगा, यानी ये पर्याप्त कारण होगा, है ना। और यही पर्याप्त कारण जो है, यानी घृणा भी माने पृथ्वी के विनाश का एक कारण हो सकता है। सो यहाँ तक तो ये इसका हो गया, अपन ने मीनिंग देख लिया इसका, एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा हम इसकी जो है तो पोएटिक डिवाइस की तरफ देख लेते हैं। तो पोएटिक डिवाइस जानने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, थोड़ा राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है जो यूज की गई है, देखते हैं। लिखा है, जैसे पहली पोएम है तो उसके लास्ट में लिखा है बिल इन द फायर, है ना। तो यहाँ पर लिखा बिल इन द फायर, जस्ट मिनट, ओके। सो यहाँ पर फायर है, फिर यहाँ पर डिजायर है, फिर यहाँ पर फायर है, तो हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया ए, ठीक। फिर आइस, ठीक, ट्वाइस, आइस, ट्वाइस, डिस्ट्रक्शन, आइस and suffice, so there is 4 words, first ice, ice, then twice, then ice and suffice is also here ice, यहाँ भी ice लगा हुआ। तो इसको हमने फायर को तो हमने ए माना, इस डिजायर को भी आई आर ई लगा है, तो यहाँ हम तीनों जगह ए मान लिए। फिर यहाँ पर आइस में यहाँ बी, ट्वाइस में भी बी, और आइस में भी बी, और यहाँ सफाइस में भी बी मान लिया। ओके, नाउ सी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट को मैंने क्या मान लिया सी, और इज आल्सो ग्रेट, इसको भी मान लिया हमने सी, ग्रेट हेट, 2 वर्ड हो गए, है ना। अब यहाँ पर सेट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है फायर में ए हो गया, तो ए बी ए, तो पहली राइम स्कीम हो गई ए बी ए, ठीक है। नेक्स्ट वन ए बी ए, फिर उसके बाद ए बी बी, ठीक है, फायर में फिर ट्वाइस, फिर हेट, यहाँ पे ए बी और हेट में सी लग रहा है, ए बी सी, दूसरी हो गई ए बी सी। थर्ड वन यहाँ शुरू होती है बी सी बी, बी सी बी, so here the rhyme scheme is A B C and B C B, ओके। अब ये तो हुई राइम स्कीम। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। इंजैबमेंट, देखिए जहाँ इंजैबमेंट का मतलब क्या होता है, इंजैबमेंट का मतलब होता है जहाँ पर यानी कविता की या पोएम के लास्ट में, है ना, जैसे यहाँ 7वीं लाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 लाइन में देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पर जो तीनों लाइन में देखिए, तो यहाँ पर कामा या फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया। तो रूल सिर्फ इतना सा है कि यदि पंक्ति की अंत में या कविता के अंत में यदि कामा या फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता तो उसमें इंजैबमेंट माने पोएटिक डिवाइस का, यहाँ पर हो गया इंजैबमेंट, ANJAMBMENT, इंजैबमेंट। तो पहली पोएटिक डिवाइस होगी इंजैबमेंट, ओके। आगे देख लेते हैं और दूसरी पोएटिक डिवाइस कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले शुरू में पोएम के शुरू में लिखा है सम सेज इन। यहाँ पर देखते हैं सम, इसका एक रूल ये है कि अगर कोई कविता है और कविता की माने लगातार, है ना, 2 लाइन्स में सेम वर्ड का यूज किया गया हो, है ना, तो वहाँ पर जिस पोएटिक डिवाइस
माने जो पोएटिक डिवाइस होती है उसको बोलते हैं एनाफोरा। तो यानी यहाँ पर सम और सम में जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वहाँ पर यूज की गई है एनाफोरा। फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा कि यदि कोई पोएम है, यदि उस पोएम में लगातार दो लाइन में एक ही, अगर लगातार दो वर्ड एक ही लाइन में अगर दो वर्ड लगातार आते, जैसे यहीं पर सम लिखा है, सम से सम सम अगर होता, सम और सम एक ही लाइन में होता तो वहाँ पर रिपीटिशन यूज होता है। पर वही सम सम अगर माने दो अलग अलग लाइन में यूज किया गया है तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होगी वहाँ होगा एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये दो पोएटिक डिवाइस हो गई। थर्ड वन देख लेते हैं। यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस और यूज की गई है, ठीक है। एक वर्ड होता है इनोसेंस, ठीक है। एक होता है माने एसोनेंस और एक होता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस तो जैसे यहाँ पर लिखा है एक वर्ड है विल इन फायर। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते हैं। एसोनेंस का मतलब ये होता है कि यदि किसी शब्द में है ना, शब्द के बीच में, ठीक है, यदि शब्द के बीच में या शुरू में भी, ठीक है, यदि कोई वॉवेल कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, ओ, यू दो या दो से अधिक बार रिपीट होता है ना, किसी भी अलग अलग शब्दों में, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वहाँ पर एसोनेंस होती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ड है एक विल, तो विल में आई, इन में आई और फायर में आई, ये यहाँ पर आई जो है तो रिपीटिशन में है। तो यहाँ पर जो माने पोएटिक डिवाइस होगी है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगी, एसोनेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसोनेंस हो गया। एक और वर्ड है यहाँ पर, जैसे देखते हैं पेरिस और ट्वाइस। तो यहाँ भी आई शब्द जो है तो आई वर्ड दोबारा है, आई लेटर दोबारा है। तो यहाँ भी क्या कहना चाहिए कि एसोनेंस ही है ना, एसोनेंस, ASSONANCE। ओके, यहाँ पर फिर आगे चलते हैं। तो थर्ड वन है एक पोएटिक डिवाइस, यहाँ पर कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस भी यूज की है। कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस क्या होती है थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। अगर कोई शब्द है, क्योंकि शब्द में अगर कोई शब्द, जैसे यहाँ पर लिखा वर्ल्ड विल है ना, वर्ल्ड विल, तो यहाँ पर तो एलिट्रेशन यूज किया गया है। ये एलिट्रेशन बहुत ही सरल है। अगर कोई किसी भी शब्द में दो कंजुगेटिव वर्ड्स हों, है ना, मतलब एक के बाद एक शब्द आए, है ना, या एक ही लाइन में अगर शब्द आए हों, है ना, या एक के बाद एक आए पर उसमें जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, लेटर है, वो अगर रिपीट हो तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है वहाँ पर एलिट्रेशन होती है। तो यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल एलिट्रेशन के हमको देखने के मिल सकते हैं, है ना। जैसे एक वर्ड हो गया यहाँ पर वर्ल्ड और विल, तो यहाँ पर हो गया एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। और वर्ड डिस्ट्रक्शन आल्सो ग्रेट, ओके, ठीक है। और कुछ कहीं पर है, अब ढूंढने से मिलेगा। थोड़ा नेक्स्ट वन देख लेते हैं, है ना। हालांकि देखा जा सकता है जो यहाँ पर जैसे विद है, यहाँ पर हु है ना, तो यहाँ पर भी डब्लू की वर्ड दो बार आए हैं। सेम मतलब लेटर हैं जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ भी एलिट्रेशन डिवाइस है ना, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सोनेंट्स देख लेते हैं। ये यहाँ पर एक शब्द लिखा है WIT, विद दोज। तो विद यहाँ पर TH का मतलब दा है और दोज में भी TH का मतलब दा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो रूल ये है कि अगर किसी शब्द में, ये तो कन्फर्म है कि अगर कोई शब्द मतलब में जैसे यहाँ W से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शब्द है उसके बीच में, कोई शब्द है बीच में या बाद में कोई शब्द आया हो, है ना, यदि उसका उच्चारण, है ना, कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज होगी वहाँ पर क्या होगी, कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पर
जैसे विद में द और दोज में द, ठीक है। तो द की मैंने यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो पोजिटिव डिवाइस हो कॉन्सोनेंस हो रही है ना, CONSONANCE, ये कॉन्सोनेंस पोजिटिव डिवाइस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 या 4 जो 5 डिवाइस के लगभग जो है तो यहाँ पर यूज की गई है। तो फिलहाल इस पोएम में सिर्फ इतना ही, ठीक है। हमने हालांकि प्रयास किया है कि यहाँ पर एक एक शब्द की जो भी कुछ भी मीनिंग हो उसको क्लियर किया जाए, ठीक है। हालांकि एक पोएटिक डिवाइस यहाँ भी क्लियर हो रही है, क्योंकि ये क्या कहना चाहिए कि शुरुआत है ना पोएम की। जैसे यहाँ लिखा है someone says the world built in the fire, एंड समवन सेज विद द आइस। तो फायर और आइस जो है तो एक जो दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर एंटीथीसिस का मतलब होता है वह पोएटिक डिवाइस जिसमें एक मैंने विलोम शब्द का प्रयोग पहली 2 लाइन में या एक ही लाइन में किया गया है। तो वहाँ यहाँ एंटीथीसिस भी है ना बच्चों की। यहाँ पर शुरुआत में ही है, शब्द की शुरुआत में ही टाइटल दिया गया है ना। इसको बहुत माइंड नहीं करना है, पर अपने पास ऑलरेडी जो है तो मैंने 4-5 पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।